नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे से गरमाई बिहार की सियासत। पीएम मोदी संग एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर। बढ़ी बिहार में सरगर्मियां। नीतीश कुमार का यह दौरा माना जा रहा है खास। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की होगी बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार का यह दौरा बिहार की सियासत में छेड़ सकता है नई चर्चा। भूमि सर्वेक्षण अभियान के तहत सीमा सत्यापन शुरू। सिवान गुठनी के खिरौली मौजा में भूमि सर्वेक्षण अभियान के तहत सीमा सत्यापन कार्य की हुई शुरुआत। भूमि के नक्शे किए जाएंगे तैयार, जिसमें स्वामित्व और सीमाओं का किया जाएगा स्पष्ट निर्धारण। यह प्रक्रिया भूमि विवाद से बचाव और स्वामित्व अधिकार सुरक्षित करने में होगी सहायक। 2245 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री पर लगी रोक। डीएम ने जारी किया आदेश। बेतिया राज और गैर मजरूआ जमीनें हैं शामिल। डीएम के सख्ती के बाद 12 मामले आए सामने। निबंधन कार्यालयों को रोक, सूची को रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। खाता खेसरा बदलकर भू माफिया चला रहे हैं रैकेट। नकेल कसने की तैयारी पूरी। पूर्व में भी 19 एकड़ जमीन की जमाबंदी हुई थी रद्द। बिहार के लिए इस वक्त की बड़ी खबर। गया और मधुबनी में लगेगी दवा फैक्ट्री। पटना बाईपास पर खुलेंगे स्पेशलिटी अस्पताल। बिहार में हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर में 382 करोड़ से अधिक का होगा निवेश। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। नौबतपुर बेला क्षेत्र में करीब 23 करोड़ के निवेश से बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने का है प्रस्ताव। दानापुर में ही 8.84 करोड़ की लागत से बनेगा स्पेशलिटी अस्पताल। वैशाली में ड्रोन निर्माण की लगेगी यूनिट। पटना जंक्शन पर होने जा रहा बड़ा बदलाव। यात्रियों को मिलेगी राहत, टूटेगी इमारत। पटना जंक्शन पर बनेगा नया टिकट घर। पार्सल कार्यालय के पास होगा निर्माण। मीठापुर के पास बनेगा दूसरा टिकट घर। प्रतिदिन 50 से 1 लाख तक की होती है टिकट की बिक्री। वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही टूटेगी टिकट घर। जाति जनगणना को लेकर बड़ा अभियान चलाएगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठोका ताल। कहा कि जाति जनगणना के विषय को संवेदनशीलता के साथ और निडरता के साथ जनता के बीच लेकर जाएं। इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बनाएं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता को समझाएं। जातीय न्याय के नारे को नीति तक ले जाएं और जितनी आबादी उतना हक को केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बनाएं। 129 करोड़ की ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। हर्षवर्धन झा, जयेश खटीक और तूफान सिंह को उदयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन ठगों पर 719 शिकायतें हैं दर्ज। 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम, 10 एटीएम कार्ड, कई बैंक दस्तावेज को पुलिस ने किया जब्त। टेलीग्राम व एप्स के जरिए फर्जी बैंक खातों का नेटवर्क बनाकर आम जनों से करते थे धोखाधड़ी। राजस्थान में साइबर ठगी के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बिहार से भी जुड़ा है कनेक्शन। पटना के मरीन ड्राइव का बदलने वाला है लुक। समग्र उद्यान योजना के तहत ग्रीन पट्टी में तब्दील होगा इलाका। 7 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव को हरित क्षेत्र में किया जाएगा विकसित। प्रकृति प्रेमियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बन जाएगा स्वर्ग। मैरीन ड्राइव पर महिला उद्यमियों को उत्पादों को बेचने के लिए मिलेगी जगह। मैरीन ड्राइव पर नदी किनारे सैरगाह, उद्यान, तितली पार्क, फूड कोर्ट, पैदल और साइकिल ट्रैक, बड़ी पार्किंग की होगी सुविधाएं। नीतीश मंत्रिमंडल में रहे पूर्व मंत्री ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। सियासी हलचल तेज। सिकटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। जगन्नाथपुर में एक सम्मान समारोह के दौरान जनता की आवाज पर चुनाव लड़ने की घोषणा। सूरजपुर से
पदयात्रा की शुरुआत की, कई गांवों का किया दौरा। जगन्नाथपुर पंचायत के शांति चौक पर सिक्के से तौले जाने के बाद जदयू के पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। बिहार के औरंगाबाद में दाखिल खारिज के 125 मामले लंबित, डीएम ने सभी सीओ को दे दी डेडलाइन। औरंगाबाद में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने राजस्व वसूली की समीक्षा, धीमी प्रगति पर जताया असंतोष। दाखिल खारिज के 125 लंबित मामलों पर अधिकारियों को लगाई फटकार, दिया 1 सप्ताह में निष्पादन करने का आदेश। 350 करोड़ से चमकेगा जमालपुर रेल कारखाना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पीएम मोदी का विजन। विशेषज्ञों की टीम ने जमालपुर रेल कारखाने के विकास के लिए तैयार किया है पूरा एक्शन प्लान। जमालपुर वर्कशॉप के वर्कलोड को बढ़ाने के टारगेट को बढ़ाए जा रहे हैं लगातार कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किए जा रहे हैं सुधार। इस एक्शन के तहत भारत के मानचित्र पर जमालपुर को मिलेगा सम्मानजनक स्थान। बिहार में एक और रूट पर नमो भारत ट्रेन चलाने की हो रही है तैयारी। पटना से गया जी या बक्सर के लिए नमो भारत ट्रेन चलाने की जा रही है तैयारी। रेलवे द्वारा दोनों रूट पर इस ट्रेन के परिचालन की देखी जा रही है फिजिबिलिटी। हाल ही में पटना से मधुबनी जिले के जयनगर तक बिहार की पहली नमो भारत चलाई गई थी ट्रेन। अब पटना से एक और शहर के लिए ट्रेन चलाने की हो रही है तैयारी। पटना के आईजीआईएमएस में लगातार बढ़ाई जा रही हैं सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 16 करोड़ की योजना का किया शिलान्यास। आईजीआईएमएस कैंपस के 4 दीवारी और ड्रेनेज कैच का होगा निर्माण। जून के महीने में 500 बेड के नए भवन का भी होगा उद्घाटन। बिहार के निजी अस्पतालों में डिलीवरी के नाम पर जान का खतरा बताकर कराया जा रहा है ऑपरेशन। चंद रुपए के लिए मां शिशु की सेहत से हो रहा है खिलवाड़। जिम्मेदार लोग हैं मौन। के पाठक के मीटिंग का वीडियो वायरल करना डीपीओ को पड़ा महंगा। डीपीओ रजनीश कुमार झा को विभाग ने वेतन वृद्धि रोकने की दी सजा। 20 फरवरी 2024 को बिना अनुमति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो किया था वायरल। शिक्षा विभाग ने डीपीओ रजनीश कुमार झा से किया था सो कॉज, अब जाकर मिली सजा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे हुआ पूरा, जल्द मिलेगा लोगों को लाभ। यूपी के कानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे का हुआ काम पूरा। 59,443 आवासों का किया गया सर्वे, अब सत्यापन का होगा काम। लाभार्थियों की सूची भेजी जाएगी भारत सरकार के पास। बिहार में भयंकर बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान के साथ ठनका का भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में आंधी तूफान के साथ वर्षा होने की जताई संभावना। जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान की भी जताई संभावना, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, गया, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर में भी आंधी के साथ गरज चमक और भारी बारिश की जताई संभावना।